एक औरत के चरित्र का काल्पनिक कहानी। गांव का नाम था रामपुर। वहां की गलियां मिट्टी की थी, मगर लोगों के दिल पत्थर जैसे। उस गांव में एक औरत रहती थी, श्यामा। सती, साध्वी, मेहनती औरत की मिसाल। मगर गांव वालों के लिए सिर्फ एक शब्द था, उसके लिए दागी। क्यों? बस इसलिए कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले जी रही थी। अपने दम पर न उसने सिंदूर लगाया, न सफ़ेद कपड़े। वह खेतों में काम करती, बच्चों को पढ़ाती और अपने छोटे से घर में इज्जत से जीने की कोशिश करती। गांव के मर्दों को यह बर्दाश्त नहीं था कि एक विधवा औरत इतनी मजबूत हो सकती है। एक दिन गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित शिवनारायण ने उसके बारे में अफवाह उड़ा दी कि श्यामा के चाल चलन ठीक नहीं। बस फिर क्या था, पूरा गांव उस पर उंगलियां उठाने लगा। लोग उसके घर के सामने से गुजरते हुए थूकते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते और औरतें अपनी बहुओं को उससे मिलने से रोक देती। श्यामा चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि सफाई देना भी उसी पर सवाल उठाने जैसा है। मगर एक दिन हद हो गई। गांव की पंचायत बैठी और यह निर्णय लिया गया कि श्यामा को गांव छोड़ना होगा। उस दिन श्यामा ने पहली बार पंचायत में सिर उठाकर कहा, मेरे चरित्र पर सवाल उठाने वाले हर आदमी से एक सवाल है, क्या आपने मुझे अपने घर की बहू बनाने की सोची? नहीं। क्या आपने मेरे बच्चों को पढ़ाने में मदद की? नहीं। क्या आपने मेरे खेतों में काम किया? नहीं। फिर किस हक से आप मुझे दागी कहते हैं? तभी एक बूढ़ी औरत उठी, दादी अम्मा रूकमणी, और बोली, श्यामा जैसी औरत ही असली इज्जत है, जिसने बिना किसी सहारे के जीने की हिम्मत की। दाग तो हमारे समाज को सोच पर है, जो एक अकेली औरत को इज्जत से जीने नहीं देता। श्यामा अपने घर में अकेले चूल्हे पर खाना बना रही थी, चेहरे पर संतोष था। बच्चे श्यामा के घर पढ़ने आने लगे, वह उन्हें प्यार से पढ़ा रही थी। एक औरत के चरित्र का फैसला समाज नहीं करता, उसकी नीयत, कर्म और आत्मसम्मान करते हैं। समाज की सोच में बदलाव तभी आएगा जब हम हर श्यामा की आवाज़ बनेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना।